हेलो द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एमएन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। हमारे कुछ अच्छे बच्चे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का ओरिजिनल किताब से ही पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कितना आसान है इसको हम डिस्कस करें। एंड व्हेन वी डिस्कस दिस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन राइट फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक written by Samuel Hahnemann, it becomes much more easy. So हम लोग लास्ट एक लेक्चर में एफोरिज्म नंबर 72 में एक्यूट डिजीज क्या होता है और क्रॉनिक डिजीज क्या होता है ये चीज हम लोग देखे हैं। तो वी कैन सी दैट Hahnemann has classified disease into a very simple manner। आप लोग को जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कैसे पढ़ते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को डिफरेंट चैप्टर्स में एग्जाम के सुविधा के अनुसार जो है डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसको आप पढ़ना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। अब जो है कि एक चीज़ आप सोचिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आप पहले भी शायद पढ़ चुके हैं। एनीवे इफ यू हैव रेड इट इज वेरी गुड, बट हम लोग इसको कुछ तरीके से पढ़ना चाहेंगे अब और इसके साथ कुछ सोचेंगे भी। जैसे एक सबसे पहले जो ये बात है, आपको ये सोचना चाहिए कि दुनिया में डिजीज कितने प्रकार के हैं और कितने हजारों टाइप के डिजीज के बारे में हम लोग जानते हैं और कितने सारे हजारों टाइप का डिजीज के बारे में हम लोग नहीं भी जानते हैं, है? तो बहुत अद्भुत एक बात है, देखिए कि हैनीमैन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में दुनिया के जितने सारे बीमारी को जो है ना कितने आसानी से इन्होंने डिवाइड कर दिया। और कितने आसानी से डिवाइड करते इन्होंने कहा कि जितने सारे टाइप का डिजीजेस होता है या तो आइदर एक्यूट होता है आइदर क्रॉनिक होता है। और एक्यूट में उन्होंने डिविजन किया है कि इंडिविजुअल, स्पोराडिक और एपिडेमिक, 3 टाइप के एक्यूट डिजीज हो सकता है। और क्रॉनिक डिजीज भी 3 टाइप के हो सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज एंड ट्रू क्रॉनिक डिजीज। ये चीज जो है कि इफ यू फॉलो द एफोरिज्म्स you will get very easily that you can get the classification of acute disease in aphorism number 73 and the classification of chronic disease from aphorism number 74 to 81। कैसे, अब देख लो एक के बाद एक कि 74, 75 and 76 this is artificial chronic disease, 77 is pseudo chronic disease and 78 to 81 it is true chronic disease। So it is becoming very easy। अब देखो चाहे कोई भी डिजीज हो इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये आना ही है उस डिजीज को। सो इट इज Hahnemann has made the total complicated thing very easy for us to understand है। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन हमको बहुत कठिन लग रहा है और कैसे पढ़े और हम तो कैसे पढ़ पाएंगे वहाँ से लैंग्वेज और ये सारी चीज। पहले आप एक चीज सोच के देखो कि इतने सारे टाइप के बीमारी है और ना जाने किस टाइप का कितने टाइप के डिविजन्स किया गया है कितने सब्जेक्ट्स में, लेकिन हैनीमैन ने कितना आसानी से पूरा डिजीज को इतना शानदार और छोटे से क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ वी विल गो टू एफोरिज्म नंबर 73 टुडे। और इसके साथ हम लोग देखेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम का वीडियो बनाऊंगा और इसके साथ क्यों शॉर्ट टाइम का, ये 73 को कितना आसानी से और कितना शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग। और व्हाट वी नो दैट 73 कंसिस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट डिजीज। हम लोग को जब 73 एफोरिज्म पढ़ना है, अब एक चीज सोच के देखो, 73 एफोरिज्म का ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट। 73 aphorism consist of the classification of acute disease। Hahnemann has classified acute disease into 3 type: individual acute disease, sporadic acute disease and epidemic acute disease। So individual, sporadic and epidemic। अब जब आप 73 को पढ़ेंगे इसको ना बहुत आसानी से अपन डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले तो एक ये जो डिविजन है इसका डेफिनेशन, फिर उसका कॉज, फिर उसका एग्जाम्पल। डेफिनेशन, कॉज, एग्जाम्पल।
तो इस तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा 73 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं फटाफट। एज रिगार्ड्स एक्यूट डिजीज दे आर आइदर ऑफ सच ए काइंड एज अटैक ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअली, द एक्साइटिंग कॉज बीइंग इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस टू व्हिच दे वर पर्टिकुलरली एक्सपोज्ड। तो बोलते हैं कि एकदम एक्यूट डिजीज के बारे में, तो ऐसे कुछ एक्यूट डिजीज होता है जो एक्यूट डिजीज ह्यूमन बींग को इंडिविजुअली अटैक करता है। इसी चीज को हम लोग इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज बोलते हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई एक्साइटिंग कॉज की कोई ना कोई हाथ होता है। एक्सेस ऑफ फूड, तो कैसे एक्साइटिंग कॉज है, तो हम तो फिर डेफिनेशन में क्या अपन लिख सकते हैं कि द एक्यूट डिजीज व्हिच अटैक्स ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअली आर कॉल्ड इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज। इस डेफिनेशन को कोई चैलेंज कर सकता है, लेकिन हम तो सीधा एनिमल से बता रहे हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ इन फूड और एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट, सीवियर फिजिकल इंप्रेशंस, चिल्स, ओवरहीटिंग, डिसिपेशन, स्ट्रेन्स एक्सेट्रा, और फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इमोशन एंड द लाइक आर एक्साइटिंग कॉजेज ऑफ सच एक्यूट फेब्राइल अफेक्शन। तो ये जो एग्जांपल्स दिया है, चिल हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, डिसिपेशन हो गया, अचानक से कोई मेंटल स्ट्रेन आ गया, कोई फिजिकल इरिटेशन आ गया, मेंटल इमोशन आ गया, वो ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, ये दीज आर ऑल द एक्साइटिंग कॉजेज व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज। In reality, however, they are generally only of such a transient explosion of the latent sora। बोलते हैं कि ये जो इंडिविजुअल एक्यूट ऐसे एक्यूट होता है, ये लेटेंट सोरा जो है, दैट इज द इनएक्टिव कंडीशन ऑफ द सोरा वी कैन से। तो दिस लेटेंट सोरा इट इज अराउज्ड ड्यू टू सम ट्रांजिएंट, कुछ समय के लिए कुछ एक्साइटिंग कॉज द्वारा जो है ये मतलब जग जाता है, एक्टिव हो जाता है टेम्पोरली, और इसमें कुछ इस टाइप का एक्यूट डिजीज का मैनिफेस्टेशन आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि जैसे कि कोई आदमी सोया हुआ है, लेटा हुआ है या सोया हुआ है, और आप इसको किसी भी तरीके से आप डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, जैसे कि कोई कान में कुछ घुसा दिया, बदमाशी करते हैं हम लोग ना, तो कुछ नाक में घुसा दिया, उसका कान पकड़ लिया। हाँ, और वो क्या करेगा शुरू में ऐसे, अरे हटो, मुझे सोने दो, मुझे सोने। तो सोरा जो है ये इनएक्टिव कंडीशन में है, सप्रेस हो गया किसी तरीके से, एलोपैथिक लॉन्ग कंटिन्यू ट्रीटमेंट से ये दब गया, और वो सोया हुआ है, और इसको एक्साइटिंग कॉज आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना वो जगता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कर। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो डर के हट के जा रहा है ना। तो इस टाइप का मैं हम एग्जांपल्स के तरह से हम समझा रहे हैं कि लेटेंट सोरा डिस्टर्ब बाय एक्यूट कंडीशन, ट्रांसिएंट एक्सप्लोशंस कभी कभी होता है, तो थोड़ा इस टाइप का एक्यूट डिजीज आ जाता है। एंड इसके बाद देखते हैं, और दे आर सच ए काइंड, थोड़ा नीचे देखो, तो हाँ, इसके साथ ये भी लिखा है कि ही स्पॉन्टेनियसली रिटर्न्स टू डॉर्मेंट स्टेट इफ द एक्यूट डिजीज वर नॉट ऑफ टू वायलेंट कैरेक्टर एंड वर सून क्वेल्ड। तो एक्यूट डिजीज जैसे एक्साइटिंग कॉज आ गया, लेटेंस हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके जग गया, हाँ, आधा जगह, और ऑटोमेटिकली ये फिर वापस नॉर्मली हो जाता है, लेटेंस हो रहा वापस हो जाता है, एंड बहुत ज्यादा वायलेंट कंडीशन ना हो तो ऐसा होता है। सो दिस आर द इंडिविजुअल एक्टिविटीज में हमको क्या मिला, सबसे पहले एक तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज क्या होता है, जो इंडिविजुअली अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज। इसके बाद क्या हुआ कि ये किस कारण से है, दैट इज द कॉज, एक्सेस ऑफ फूड, और बहुत सारे कॉजेस लिखा है, ये आप यहाँ से अपन देखे हैं, और इसमें इसका बैकग्राउंड में कभी कुछ लेटेंट सोरा का ट्रांजिट एक्सप्लोशन रहता है। हो गया। अब सेकेंड टाइप में आ जाते हैं, और देयर आर सच ए काइंड एज अटैक सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम हियर एंड देयर। नाउ दिस इज अनदर द डेफिनेशन ऑफ स्पोराडिक। तो सेवरल पर्सन सेम टाइम हियर एंड देयर, कोई इस टाइप का जो एक्यूट डिजीज होता है इसको स्पोराडिकली स्प्रेड कहते हैं, और इसको स्पोराडिक डिजीज कहते हैं। बाय मीन्स ऑफ, कारण क्या होता है, कॉज इज द मेटेरिक एंड टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस, दैट इज ड्यू टू द एयर और सॉइल एनवायरमेंटल जो कॉजेस होता है, तो इट इज द मेटेरिक एंड टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस, सॉइल एंड एयर। ओके, एंड इस कारण से क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं
कि ससेप्टिबिलिटी जो है, द ससेप्टिबिलिटी फॉर मॉर्बिडली अफेक्टेड बाय सच इज पॉजिटिव बाय ओनली अ फ्यू पर्सन्स एट वन टाइम। कुछ लोग जो है ऐसे कुछ एनवायरमेंटल कुछ कॉजेज द्वारा अफेक्टेड होके मैनिफेस्टेड हो जाते हैं ऐसे कुछ एक्यूट कंडीशंस में। और हम लोग देखते हैं कि वेदर के अकॉर्डिंगली, कोई क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, जो एनवायरनमेंट के जो हाइजीनिक स्टेट के अकॉर्डिंगली देयर आर वेरियस कॉजेस। उसमें कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर, कुछ इस डिस्ट्रिक्ट में, कुछ उस डिस्ट्रिक्ट में, कुछ इस स्टेट में, कुछ उस स्टेट में ऐसे अफेक्टेड होते रहते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड द स्पोराडिक एक्यूट डिजीज। हो गया। तो जैसे ही इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज में हमने देखा जो डेफिनेशन और कॉज देखा, स्पोराडिक डिजीज में हम लोग देखा डेफिनेशन क्या है और कॉज क्या है। थर्ड, एपिडेमिक डिजीज। तो एपिडेमिक डिजीज में आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि एपिडेमिक डिजीज कैसे होता है कि एक जगह में, जनरली एक जगह जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो होता है या थिकली कॉन्ग्रेगेटेड मासेस ऑफ पीपल जो है एक साथ अफेक्टेड होता है बाय सेम कॉज एंड सिमिलर मैनिफेस्टेशन, सेम कॉज एंड सिमिलर मैनिफेस्टेशन। ओके, सो देखते हैं। allied to these are those diseases in which many persons are attacked with very similar suffering from the same cause, ब्रैकेट में epidemically। so this is the epidemic acute disease, जहाँ पे ये बोला है कि many persons attacked by similar suffering from same cause। These diseases generally become infectious or contagious when they prevail along thickly congregated masses of human beings। तो ये जैसे कि थिकली पॉपुलेटेड है तो एक दूसरे से फैलता जाता है और बहुत जल्दी जल्दी पूरा एरिया या कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाता है और इसको हम लोग एपिडेमिक कह देते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं इसको। तो कैसे होता है एपिडेमिक और इसका कारण क्या है? हमने हमेशा क्या बोला था कि व्हाट इज द डेफिनेशन और द कॉज है। तो आगे देखते हैं क्या कारण होता है। तो किस टाइप का होता है? थेंस एरस फीवर्स in each instance for a peculiar nature, and because the cases of disease has been identical origin, they set up in all those they affect an identical morbid process which when left to itself terminates in a moderate period of time in death or recovery। तो बोलते कि ये एक ही टाइप का होता है क्योंकि एक ही टाइप का, एक ही कॉज होता है और मैनिफेस्टेशन भी एक ही टाइप का होता है। तो आइदर डेथ और रिकवरी में ये टर्मिनेट होता है, आइदर ठीक हो जाते हैं और या तो डेथ हो जाता है। तो व्हाट इज द कॉज? नाउ कम टू द कॉज। ये एपिडेमिक का कॉज क्या है? देखो लिखा है द कैलामिटीज ऑफ वार, इनंडेशन एंड फेमिन आर नॉट इनफ्रीक्वेंटली देयर एक्साइटिंग कॉजेज एंड प्रोड्यूसर्स। तो कैलामिटीज ऑफ वार, जैसे उस समय में जो है हनीमैन का समय में जो लड़ाई बहुत होता था, and we know that during the time of Hanneman's birth, Germany was divided into 300 small provinces। एक एक जगह के एक एक राजा होता था, बाजू वाले को कब्जा करने के लिए लड़ाई करते थे हमेशा। तो कैलामिटीज ऑफ वार बहुत इंपॉर्टेंट है एपिडेमिक को बनाने के लिए। कभी कभी इनंडेशन, सूखा, बाढ़ एक्सेट्रा, मतलब कोई भी इस टाइप के जो कंडीशंस होता है इसमें एपिडेमिक तैयार होता है। हैनीमैन ने एपिडेमिक का कॉज के बारे में पहले ये बताया, इसके साथ एक चीज और बताए थे जिसको बोलते हैं एक्यूट मियाज्म। क्या बोले हैं? समटाइम्स दे आर पिक्यूलियर एक्यूट मियाज्म व्हिच रिकर इन द सेम मैनर, हेंस नोन बाय द सम ट्रेडिशनल नेम। तो कुछ ऐसे कंडीशन में कुछ एक्यूट मियाज्म्स होते हैं जो मियाज्म, जो एक्यूट मियाज्म के कारण ये एपिडेमिक डिजीज जो है ये शुरू हो जाता है। और ये इसमें ये जो एक्यूट मियाज्म्स होता है, इस एक्यूट मियाज्म में भी दो टाइप के कंडीशंस आ जाते हैं। कैसे? जैसे कि एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग टाइप के हम लोग डिविजन करते हैं। क्या लिखा है इधर? व्हिच रिकर एट द सेम मैनर, हेंस नोन बाय सम ट्रेडिशनल नेम, व्हिच आइदर अटैक पर्सन once in a lifetime as smallpox, measles, whooping cough, the ancient smooth bright red scarlet fever of sedum, the mumps etc. or such as recur frequently in pretty much the same manner, the plague of the Levant, the yellow fever of the sea coast, the Asiatic cholera etc. तो these are the कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे ये एक्यूट मियाज्म ऐसे कुछ डिजीज को क्रिएट करते हैं जो लाइफ में एक ही बार होता है, या तो ऐसा कुछ डिजीज हो जाता है जो लाइफ में एक से ज्यादा, मतलब एक से अधिक बार भी होता है। तो एक को कहते हैं रिकरिंग, जो बार बार होता है इसको रिकरिंग, एंड जो लाइफ में एक ही बार होता है इसको नॉन रिकरिंग करके बोलते हैं। तो दिस इज द
73 एफोरिज्म पर हम लोग एक्यूट डिजीज का क्लासिफिकेशन को देखा। अब हम इसको थोड़ा सा एक बार इसको रिमेम्बर कर लेते हैं। मैंने जो फुट नोट है इसको स्किप किया है। इसके बारे में हम बता सकते हैं कि कुछ प्रोफाइलैक्सिस के बारे में कुछ एग्जांपल दिया है फुट नोट में। एनीवे हम लोग उसको पढ़ लेंगे। पहले हम लोग जो चीज समझना चाहते हैं उसको समझे। जैसे एक्यूट डिजीज का 3 टाइप होता है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक। और हम लोग को 73 एफोरिज्म में जस्ट ऐसे आप रीडिंग पढ़ते जाओ तो आपको इसका एक डेफिनेशन मिलेगा और कॉज मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन और कॉज को वेरी क्लियरली आप करके रखना। इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज का डेफिनेशन क्या है, फिर कॉज में क्या एक्साइटिंग कॉज है और ट्रांजिएंट एक्सप्लोशन ऑफ द लेटेंट सोरा। फिर स्पोरेडिक का डेफिनेशन क्या है और कॉज क्या है। कॉज में मेटेरिक एंड टेलोरिक कॉज। एंड एपिडेमिक डिजीज में क्या है डेफिनेशन देखो। उसके बाद देखो कॉज जो है कि कैलामिटीज ऑफ वार, इनंडेशन, फेमिन और एक्यूट मियाज्म इसका कॉज हो सकता है। तो ये जो कॉज मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से इधर कॉज दिया है, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको ये बताना है, अपने मन से कुछ नहीं बताना है। मन से होता भी नहीं है। इसको अगर देखोगे, इसका अगर बहुत लंबा डिस्कशन करें, जैसे पीजी कोर्सेज में डिस्कशन होता है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, तो वहां पे इसका बहुत गहरा लॉजिक मिलता है कि किस तरीके से ये डिवीजन किया गया था। और हैनीमैन ने, और ये जो डिविजन जो एक्यूट डिजीज का डिविजन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये हम लोगों को जो इसका जो ट्रीटमेंट है। अब एक चीज और, मैं शुरू में एक सोच बताए थे कि इतना बड़ा डिजीज, इतने सारे डिजीज, हजारों लाखों डिजीज को हैनीमैन ने कैसे इतने छोटा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ला दिए। अब एक आखिरी में एक सोच और भी बता रहा हूं कि एक्यूट डिजीज का हैनीमैन ने जिस तरीके से ये 3 डिवाइड किया, इस डिवीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग का अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट हो जाता है। और हम लोग इस अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक, हम लोग को एकदम शुरू से ही जैसे ही पता लग जाता है कि ये इंडिविजुअल है, ये स्पोरेडिक है, ये एपिडेमिक है और ये एक्यूट डिजीज है, तो तुरंत हम लोग का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द होम्योपैथी ये तुरंत तैयार हो जाता है। बाकी बस जरूरत होता है कि टेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड सिलेक्शन ऑफ अ सिमिलिमा। सो the question for you is define acute disease, classify acute disease and describe each of the acute disease separately with cause and examples. Thank you so much. We will meet in the next lecture.